राम राम भाई सब ने। देखो नवरात्रे आने वाले हैं 3 तारीख तय और भाई मेरी तो तैयारी शुरू हो गई है नवरात्रे की तैयारी में। सबसे पहले तो हमने मैया का दरबार सजाना वो है सुंदर तरीके से। हमने मैया का दरबार सजाना चाहिए फुल्ला तय। उसके बाद भाई मेन हो मैया की ड्रेस और ज्वेलरी। ड्रेस मैंने मैया की बहुत सुंदर बना ली है और इतने मैया रानी की कृपया तो उनकी ड्रेस मैं खुद बना ली हूँ। तो मैंने उनकी 2 शेड की ड्रेस बनाई है जो मैं उनसे धारण कराऊंगी। उसके बाद हवन सामग्री मेन है। मैंने अपनी नवरात्रे की हवन सामग्री तैयार की है और इस सामग्री के अंदर मैंने क्या क्या मिलाया है वो मैं बता देती हूँ। एक तो हमारा जो सिंपल सामग्री का पैकेट आता है वो, फिर इसके अंदर मैंने जो हम नवरात्रे में लगाते हैं वो वाले और इंद्र जो दोनों लगाए हैं। इंद्र जो ऐसे होते हैं वही पतले और ये लंबे लंबे होते हैं, जो से अलग होते हैं वो। फिर उसके अलावा मैंने इसमें चावल और खांड मिलाई है, देसी खांड। फिर मैंने इसके अंदर कपूर मिलाया है, गुग्गल मिलाया है, लोबान मिलाया है और देसी घी मिलाया है। इस तरीके से मैंने अपनी सामग्री तैयार की और पंचमेवा भी मिलाया है। जो हवन करते हैं ना हम भगवान के लिए, वो सबसे पहले सीधा भगवान तक जाता है। इसलिए जो चीजें हम उसमें समर्पित करते हैं तो वो हमें बहुत शुद्धता के साथ और अच्छे भाव के साथ समर्पित करनी चाहिए। इस तरीके से हवन सामग्री भी रेडी है। उसके बाद भाई हमारा जो कलश है वो मेन होता है। तो कलश के लिए क्या क्या सामग्री मैं रखती हूँ, बिल्कुल आसान सिंपल सामग्रियाँ मैं रखती हूँ। एक तो मैं अपना कोई भी पीतल का लोटा ले लेती हूँ। उसके अंदर मैं फिर हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, चांदी का हो तो और भी बेस्ट है, वरना फिर ऐसा ही कॉइन और चावल डालती हूँ उसके अंदर। फिर मैं आम के पत्ते 7 ले लेती हूँ, इनके ऊपर भी तिलक कर लेती हूँ और 7 आम के पत्ते इसमें लगा लेती हूँ। फिर मैं कलश जहाँ पे स्थापित करूँगी जिस प्लेट के अंदर, उसमें अष्टदल मैं बना लेती हूँ। ये मैंने रंगों से बनाया, आप चाहे तो चावल से भी बना सकते हो। और उसके बाद इसी में मैं अपना जो स्थापित करूँगी। फिर मैंने नवग्रह साथ में मैं बना लेती हूँ क्योंकि नवग्रह की पूजा भी नवरात्रों में की जाती है। अखंड जोत जहाँ जिस प्लेट में मैं जगाऊंगी उसमें भी अष्टदल बना लेती हूँ और अखंड जोत भी मैं अपनी सतिया वगैरह सब उस पर निकाल लेती हूँ। जितने भी सामग्री मेरे को पूजा के लिए चाहिए वो मैं साथ में डाल के रख लेती हूँ, जैसे लौंग, इलायची, कमलगट्टा, सुपारी वगैरह सब मैं डाल के पूजा मंदिर में ही रख लेती हूँ ताकि इधर उधर से चीज़ें मुझे ना उठानी पड़े। अब कलश के ऊपर ऐसे एक चावल से भरी हुई प्लेट रख लेते हैं और तिलक पूरी प्लेट पे भी है और जो कलश है उसके ऊपर भी है। इसके ऊपर अब हम नारियल अपना स्थापित करेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन गेट होता है ना, वहाँ पे हमें मैया के चरण जरूर बनाने चाहिए। या आप अपने दोनों मुट्ठी बंद करके इतने आसान तरीके से बन जाते हैं बिल्कुल चरण। उसके बाद मैं इनको सिंदूर से बनाती हूँ और चंदन से जो उंगलियाँ वो बनाती हूँ मैं। सबसे पहले तो हमें दीपक, अखंड दीपक जगाने से पहले मैया के चरण बना के इनकी पूजा करनी चाहिए। तो मैंने भी अपने मेन गेट पे मैया के चरण बना लिए थे और अब मैं इनकी पूजा फूलों से करूँगी। यहाँ पे आप चाहो तो कोई दीपक जला दो, अगर बिल्कुल जैसे बाहर है तो दीपक ना जला के भी चरण बना के फूलों से उसकी पूजा कर लो। फूल और अक्षत सब वो कमी पूरी कर देते हैं। उसके बाद इन पे ज़रूर हाथ जोड़ के प्रार्थना करो माँ से कि माँ मेरे घर में आप पधारिए और मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा कीजिए। उसके बाद आपको अपना जो गेट होता है ना मेन, उस पर सतिये ज़रूर बनाने चाहिए। देखो सतिये बने भी रहते हैं, अगर वो बने हुए हैं तो उनके ऊपर से दोबारा से सतिये बनाओ, अगर नहीं बने हैं तो सतिये ज़रूर बनाने चाहिए किसी भी खास अवसर पर, जैसे नवरात्रि है, दिवाली है या कोई भी है। देखो मैं बनाती रहती हूँ तो मेरे बने हुए थे और मैंने दोबारा से उन्हीं के ऊपर फिर से सतिये निकाले हैं। और इन सतियों के ऊपर सतिया निकालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो मेरा बिल्कुल मंदिर है, मंदिर के बाहर भी मैंने माँ मैया के चरण बनाए हैं और यहाँ पे भी मैं उसी तरीके से पूजा करूँगी। आप चाहे तो चरण बिल्कुल नीचे से ऊपर तक भी लेके आ सकते हो, लेकिन मैं मेन गेट पे चरण बना देती हूँ और एक मंदिर के बाहर 2 जगह मैं चरण बना देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आने जाने वाला बाय मिस्टेक भी चरणों के ऊपर किसी का पैर रखा जाए, तो इसीलिए सिर्फ मैं 2 ही जगह चरण बनाती हूँ। मेन गेट पे भी मैं एक साइड में कोने पे बनाती हूँ ऐसे। तो यहाँ पे भी मैंने चरण बना के पूजा कर ली थी। इस तरीके से भाई नवरात्रि की तैयारी हमें करनी चाहिए। माँ को दिन के हिसाब से उनका भोग होता है वो समर्पित करना चाहिए। पान के पत्ते का भोग विशेष है, वो भी समर्पित करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने चाहिए। तो भोग और अध्याय वाला पेज मैंने साथ में यहाँ पे लगा दिया है। तो इस तरीके से वही सिंपल तरीके से आप अपनी नवरात्रि की तैयारी कीजिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए।